Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if A, B, C are in GP, then find the value of B minus A by B minus B plus B plus A by B plus C. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, यानी कि इफ A, B, C are in ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP, देन अगर ABC जो है वो GP में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि B बाई A इज इक्वल टू C बाई B, और इससे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। नाउ हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है B माइनस A बाई B माइनस C प्लस B प्लस A बाई B प्लस C की। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग numerator and denominator by a। तो अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हम लोग a को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा, हमारे पास आएगा इक्वल टू b बाई ए माइनस ए बाई ए डिवाइडेड बाई b बाई ए माइनस c बाई ए प्लस b बाई ए प्लस a बाई ए डिवाइडेड बाई b बाई ए प्लस c बाई ए। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है ना उसका यूज करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 1 सिर्फ डिनोमिनेटर में करेंगे, तो यूजिंग इक्वेशन 1 इन डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, और न्यूमरेटर क्या है, b बाई ए माइनस, यहाँ पे क्या है a बाई ए है ना, तो उसको 1 लिख सकते हैं, तो ये जाएगा b बाई ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई c बाई b, क्योंकि यहाँ पे b बाई ए था और b बाई ए के प्लेस में हम लोग इक्वेशन 1 यूज कर रहे थे, यानी कि c बाई b पुट कर देंगे, तो ये जाएगा c बाई b माइनस c बाई ए देन प्लस b बाई ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई c बाई b प्लस c बाई ए। नाउ दिस इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर को तो एज इट इज ही लिखते हैं, तो b बाई ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में बोथ द टर्म में c है, तो उसको कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए प्लस, फिर यहाँ का न्यूमरेटर में भी एज इट इज रखेंगे b बाई ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इस वाले डिनोमिनेटर में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही टर्म में c है, तो कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दोनों ही टर्म में 1 बाई सी कॉमन है, तो कॉमन लेते हैं, हमारे पास बच जाएगा क्या, यहाँ पे बचेगा b बाई ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए देन प्लस b बाई ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए। नाउ अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई सी मल्टीप्लाइड बाई b माइनस ए बाई ए डिवाइडेड बाई, क्या आ जाएगा यहाँ पे a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी देन प्लस, यहाँ पर आ जाएगा b प्लस ए डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। नाउ अब और अगर सिंप्लीफाई करें तो उसको लिख सकते हैं ना 1 बाई सी मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे जो b माइनस ए है इसमें से अगर हम लोग -1 कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई फिर a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस, यहाँ पे b प्लस ए एज इट इज ही रखते हैं, डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। नाउ क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ से ए कैंसिल किए, यहाँ पे भी ए कैंसिल कर सकते हैं, ए माइनस बी यहाँ से कैंसिल किए तो यहाँ पे भी ए माइनस बी कैंसिल करेंगे, यहाँ पे बी प्लस ए और ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अब रिमेनिंग क्या बचेगा 1 बाई सी मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस बी, हमारे पास यही बचेगा। और अब इसको अगर सॉल्व किए तो
ये क्या हो जाएगा 1/c मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी प्लस बी, तो माइनस बी प्लस बी तो 0 हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि 1/c मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, तो देयरफॉर b माइनस a डिवाइडेड बाई b माइनस c प्लस b प्लस a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज इक्वल टू आ गया 0, और यही हमें चाहिए था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।